नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। बारां जिले के छबड़ा के अंदर बांध के ओवरफ्लो होने से 3 पंचायतों का संपर्क कट चुका है। पाली, हनियार, हेड़ी व तेलनी पंचायत का संपर्क टूट गया, तो वहीं डैम के नीचे से पुलिया के रास्ते जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। पुलिया पर भी ओवरफ्लो का पानी देखने को मिल रहा है, तो हिंगलौट बांध पर चल रही है चादर। वहीं आप सभी को बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी बेटियां छा चुकी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया टीम को 1-0 के साथ में हरा दिया। वहीं इस जीत के साथ 1980 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है महिला टीम। विश्व की दूसरे नंबर की ऑस्ट्रेलिया के सामने जबरदस्त खेल देखने को मिला। झालावाड़ के मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिर चुका है। तेज बारिश के कारण टूट करके 4 दीवारी का हिस्सा गिरा, तो वहीं पहली बारिश में ही भर-भराकर गिरा है 4 दीवारी का यह हिस्सा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से खबर आ रही है, जिसमें बोर्ड परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों की 12वीं अगस्त से परीक्षा शुरू होगी। असंतुष्ट छात्र आज से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो वहीं 4 अगस्त आखिरी तारीख तय की गई है। पूर्व में जारी रिजल्ट निरस्त होगा, तो वहीं उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र का संवेदनशील निर्णय देखने को मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया है। आज दौसा से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शनार्थ जाने वाले थे राज्यपाल, लेकिन सुबह 9:30 बजे जयपुर से जाने वाले थे बालाजी, लेकिन अब राज्यपाल नहीं जाएंगे। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर आज सोमवार को उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य केंद्रों को देंगे सौगात। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरी में सेमी ऑटो एनालाइजर, सीबीसी और ईसीजी मशीन का लोकार्पण करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में सोनोग्राफी, सेमी ऑटो एनालाइजर और ईसीजी मशीन का लोकार्पण किया जाएगा, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ बचवाड़ा के नवीन भवन का शिलान्यास भी करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामपुरा में सेमी ऑटो एनालाइजर एवं डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण होगा, तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवसिंहपुरा में सेमी ऑटो एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण होगा। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को संपूर्ण जांच सुविधाओं के साथ डिजिटल बनाने के प्रयास जारी हैं। उद्योग मंत्री मीणा ने कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हाईटेक सुविधा प्रदान की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक अब सियासी घमासान तेज हो चुका है और सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। क्यों, मैं आप सभी को बताता हूं कि राजस्थान के अंदर लगातार मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर के चर्चाएं जारी हैं, और इसी को लेकर के अब कयास भी कई लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये कब मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाएगा और इसी बीच आखिर किस किस की छुट्टी होगी और पायलट गुट के विधायकों को क्या कुछ पद दिया जाएगा और पायलट को क्या पद दिया जाएगा। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि सरगर्मियां तेज इसलिए हुई हैं क्योंकि हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गहलोत से मिलने के लिए कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आई थी। वह राजधानी जयपुर के अंदर तो आई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफी लंबे समय तक मुलाकात करी। आखिरकार किस मुद्दे को लेकर के मुलाकात हुई, इसका कुछ उजागर नहीं हो पाया है, लेकिन अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि वह प्रियंका गांधी की खास है और जो गहलोत कुछ बातों को लेकर के मान नहीं रहे कि पायलट गुट के विधायकों को जिन पद पर देना चाहिए उसको लेकर के, या फिर कुछ भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वह बातचीत के दौर को लेकर के आएंगी, ताकि से वह बात कर सके और समाधान निकाल सके। और आज सुबह वह वापस भी चली गई हैं दिल्ली की तरफ। तो अब जल्द ही इसका अंदेशा है कि इस महीने के पहले हफ्ते के अंदर ही आप सभी को इसकी जो सूची तैयार मिलेगी वह जल्द से जल्द आप सभी को मिलने वाली है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है।
टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल के अंदर 1-0 से भारतीय महिला हॉकी टीम ने शिकस्त दे दी है और अब वह सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी है और जैसे ही वह सेमीफाइनल के अंदर पहुंची है वैसे ही खुशी का लहर पूरे भारत के अंदर दौड़ चुकी है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सेमीफाइनल भी जीत जाए, जिससे एक और पदक पूरे भारत को मिलता हुआ ओलंपिक में नजर आएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और अवगत करा देता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो हर साल फीस के अंदर 10% तक बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन पिछले साल जब कोरोना महामारी ने अपनी चरम सीमा पकड़ी थी तो उसी के देखते हुए इस फीस को ना बढ़ाया गया था और इस फीस को ना बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किए थे और एक बार फिर इस साल भी यही आदेश जारी रहेंगे और फीसों के अंदर वृद्धि नहीं की जाएगी, यानी कि 10% फीस जो बढ़ाई जाती है वह फीस अब नहीं बढ़ाई जाएगी और इसके आदेश अब शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अब किसी भी प्रकार की फीस को नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो हर साल कॉलेजों के अंदर 10% फीस में वृद्धि की जाती है उस फीस की वृद्धि को अब नहीं बढ़ाया जाएगा, जिससे शिक्षकों के साथ साथ अब जो विद्यार्थियों के अभिभावक हैं उन सभी को भी अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही आप सभी को बता दूं कि अभी जुलाई का महीना खत्म हुआ था और इस जुलाई के महीने के दौरान पूरे महीने में क्या कुछ कोरोना का आंकड़ा रहा देश के अंदर, मैं आप सभी को आज इससे अवगत कराने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि जुलाई माह के अंदर जो कोरोना के नए केस सामने आए थे वह 12.37 लाख कोरोना के नए केस थे जो सामने आते हुए नजर आए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अच्छी बात मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत 13.8 लाख लोग ठीक होते हुए भी नजर आए हैं, यानी कि 12.37 लाख तो नए संक्रमित आए लेकिन 13.8 लाख सही हो गए, यानी क्या सही होने का आंकड़ा ज्यादा है, तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि अब कोरोना पर हमारी राहत मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम वहीं मौतों की बात करें तो मौतों में भी 24,200 लगभग मौतें इसके अंतर्गत देखने को मिल रही हैं, तो यह मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। आप सभी को इस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार के नियमों की पालना जरूर करें, क्योंकि नियमों की पालना करने से ही इस कोरोना महामारी पर निजात मिल सकेगी। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर पानी के गड्ढे में डूबने से बालक की मौत हो चुकी है। किशनगढ़ के राजा रेड्डी के क्षेत्र की घटना बताई जा रही। वहीं किशनगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रहे बारिश के चलते गहरे गड्ढों में पानी भर गया था। मोहल्ले के बच्चों के साथ नहाने गए 13 वर्षीय किशन की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। लोगों की सूचना पर परिजन व मदनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को पानी के गड्ढे से बाहर निकाला। मदनगंज थाना पुलिस ने बालक के शव को किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय में सुरक्षित रखवा करके मामले की जांच शुरू कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन भारत के पास महिला हॉकी टीम के बाद अब एथलेटिक्स में भी इतिहास रचने का मौका है। कमलप्रीत कौर डिस्क थ्रो के फाइनल में उतरेंगी। अब वह जीतती हैं तो एथलेटिक में मेडल लाने वाली पहली महिला भारतीय बन जाएगी। क्वालिफिकेशन राउंड में कमलप्रीत के प्रदर्शन को देखते हुए उनसे मेडल लाने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने 64 मीटर दूर चक्का फेंक करके इतिहास रच दिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है और टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा और अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 40,627 नए मरीज मिले। 36,627 ठीक हुए और 424 ने जान भी गंवाई है। इसी तरह अब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,08,343 हो गई।
यह 26 जुलाई को घट करके 3,92,694 हो गई थी और नए केस लगातार 6वें दिन 40,000 से ज़्यादा सामने आए। आंध्र प्रदेश में जानवरों पर जुल्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के पश्चिम गोदावरी जिले के लिंगापालम गांव की पंचायत के सदस्यों ने करीब 300 कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर के मार डाला। इसके बाद गांव के तालाब के पास गड्ढा खोद करके सभी कुत्तों को वहां दफना दिया गया है। यह मामला तब सामने आया जब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट चल्लापल्ली श्रीलता ने 29 जुलाई को पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। भारत रविवार को क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हरा करके 41 साल बाद टॉप 4 में पहुंचा है। भारत ने इस मैच में ब्रिटेन को 3-1 से हराया और 1980 में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से भारत ओलंपिक में मेडल नहीं जीता और हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ड्रैग फ्लिपर संदीप सिंह ने टोक्यो में भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा श्रेय टीम इंडिया के गोलकीपर श्रीजेश कुमार को दिया। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च करेंगे। वहीं ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ यानी NPCI ने विकसित किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट होगा। कोरोना और अमेरिका में हुए 9/11 हमले में कोई संबंध है? यूं तो ये दोनों बातें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन सच यही है कि आज कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी mRNA वैक्सीन की टेक्निक विकसित करने का फैसला 9/11 के बाद हुए एथेड्स हमलों की वजह से हुआ था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के अंदर आप सभी को बता दूं कि सलेमपुरा से रानोली सड़क के बीच अरनिया गांव में NHI पुलिया में पानी भर चुका है। तेज बारिश के कारण NHI पुलिया पर कम से कम 3 फीट पानी भर गया। ग्रामीणों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से ही तेज बारिश का दौर भी जारी है। मौसम भी खुशनुमा हो चुका, भीषण गर्मी से निजात भी मिल चुकी है और खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ओलंपिक में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहबाद की बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियां लड़ रही हैं। इन बेटियों के साथ भारत के हर नागरिक की दुआ खेल रही थी और इसलिए मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को मिले 12 पेनल्टी कॉर्नर को भी रोकने में बेटियां सफल रही हैं। यहां तक कि टीम के एक खिलाड़ी नवनीत कौर के पिता की तो हार्ट बीट बढ़ जाने के चलते डॉक्टर तक को बुलाने की नौबत आ गई। इस तरह की ऊर्जा लगने के बाद अब उम्मीद है कि कल के मैच में भी प्रदर्शन करना अच्छा रहेगा। नवनीत के पिता सतनाम सुबह से ही टीवी के आगे बैठे हुए थे और मैच के आखिरी 3 मिनट में बड़ी दिक्कत से बीते। जब ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला तो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 3 खिलाड़ी हरियाणा के शाहबाद से हैं। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित शाहबाद मारकंडा को हरियाणा का संसारपुर कहा जाता है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम में सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम की जीत के बाद में शाहबाद समेत पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। तो कहीं ढोल बजाए गए, कहीं मिठाइयाँ बांटी गईं, तो कहीं पर पटाखे भी चलाए गए। टीम के प्रशंसकों ने कहा कि विश्व चैंपियन टीम को हराना गोल्ड मेडल जीतने के बराबर है। अब टीम को गोल्ड लाने के लिए मजबूत हो गई है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल का 3 लाख छात्रों को बेसब्री से इंतजार था और पूरी प्रक्रिया को अगस्त माह में पूरा करने का शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, तो वहीं 30 अगस्त तक 2 मेरिट लिस्ट लगा करके दाखिल किए जाएंगे। वहीं इसके बाद यदि सीट बची तो तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड याद रखें और भविष्य में समय समय पर इसकी ज़रूरत रहेगी। फॉर्म भरते समय लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले पर 16 साल बाद मानसून इस कदर मेहरबान हुआ है कि 26 जुलाई के बाद हर दिन बारिश हो रही है। सोमवार सुबह सवेरे 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद रुक रुक करके बूंदाबांदी जारी है।
साथ ही भारी बारिश के बाद में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई तो दूसरी ओर सड़कों पर भारी जाम भी दिखा है। सोमवार का दिन होने के कारण नौकरी पेशा गुरुवार और गुरुग्राम और दिल्ली के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह जाम को खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। तो बता दें कि इस बार जुलाई माह में रेवाड़ी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बारिश का यह दौर अगस्त महीने में भी जारी रहा और रविवार की सुबह भी बूंदाबांदी हुई, जबकि सोमवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि उसके बाद रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है और रविवार को अधिकतम तापमान कई दिनों बाद 30 डिग्री पार कर गया था। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। लालसोट तहसील अध्यक्ष पद पर राजपूत करनी सेना रघुवीर सिंह बकावत मनोनीत किए गए। वहीं करनी सेना के संस्थापक लौकेंद्र सिंह कालवी प्रदेश अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह के निर्देश पर लालसोट अध्यक्ष मनोनीत हुए। श्री राजपूत करनी सेना के जिला संयोजक कुंवर जसवंत सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र जारी किया, तो वहीं नवनियुक्त श्री करनी सेना अध्यक्ष का समाज ने पुष्पमाला व साफा बंधवाकर स्वागत सम्मान किया। रघुवीर सिंह बांकावत को अध्यक्ष बनाए जाने को समाज ने बधाई दी है। वहीं श्री करनी सेना लालसोट अध्यक्ष रघुवीर सिंह बांकावत ने पदाधिकारियों का आभार भी जताया। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर वन महोत्सव कार्यक्रम व औषधि योजना का शुभारंभ किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमावास में राजस्थान सरकार की वन महोत्सव कार्यक्रम व घर घर औषधि योजना का रविवार को शुभारंभ किया गया। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राजस्थान सरकार की वन महोत्सव कार्यक्रम व घर घर औषधि योजना का लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमावास में पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लालसोट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा रहे। वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष हेमराज मीणा ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील यादव ने वन महोत्सव व घर घर औषधि योजना की ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी। पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा घर घर औषधि योजना का शुभारंभ महामारी में बचाव का कार्य करेगा। पुराना काल में आयुर्वेदिक औषधि ने रामबाण का कार्य किया और सरकार की घर घर औषधि योजना मील का पत्थर साबित बनी। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पूर्व पीसीसी सचिव द्वारा 51 औषधीय पौधों का वितरण किया गया। तो वहीं ग्राम पंचायत खेमावास में औषधीय पौधों का रोपण किया और कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सचिव कमल मीणा, विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। आज घर घर औषधि योजना का शुभारंभ हुआ। आज 1 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार ने हर घर औषधि योजना और घर घर औषधि योजना और साथ ही में 72वां वन महोत्सव और साथ में हमारे जो मनरेगा योजना के चरबा बाबू वृक्षारोपण अभियान चल रहा है उसी का एक पार्ट है। इसमें अगले 5 सालों में हर परिवार को हर साल 8-8 पौधे यानी कि 24 पौधे वितरण किए जाएंगे टोटल। और इसके तहत हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाना है और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। और इसी के तहत हमने जनप्रतिनिधियों को जोड़ते आए इस बार, लेकिन इस बार हमने परिवार को जोड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि सर जैसे कि सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है इनके? सुरक्षा के इंतजाम ये है कि अगर घर घर में लगेंगे तो घर वालों को इसकी सुरक्षा करनी है। थैंक यू सर। राजस्थान सरकार ने आज घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया। हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि घर घर में औषधि वितरण हो, औषधि के पेड़ पौधे डेवलप हो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी महामारी, बड़ी से बड़ी महामारी का मुकाबला कर सकें। क्योंकि आपने और सबने देखा होगा कि कोरोना के दौरान काढ़े और इन गिलोय और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोगों की जान बची थी। इसलिए मुख्यमंत्री की योजना है और आज हमने लालसोट के खेमावास में इस योजना का शुभारंभ किया है और हमने पेड़ भी लगाए हैं, वृक्षारोपण भी किया है और साथ में घर घर औषधि योजना के तहत हमने औषधि पेड़ों का वितरण किया है। सरकार के द्वारा घर घर योजना पौधे का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले मैं आप सभी का तो जो है घर घर औषधि योजना के शुभारंभ के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और 72वें वन महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को।
आज वन विभाग और पंचायती राज विभाग और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, राजघरानों सबके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घर घर औषधि योजना का शुभारम्भ किया है और वन महोत्सव का आगाज़ किया है। इस घर घर औषधि योजना के तहत हम राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा के अनुसार जो है 4 प्रजाति गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काकड़ी, इनके पौधे हर घर में परिवार में 8 पौधे प्रति परिवार हम उपलब्ध कराएंगे। इसका हम 2 फेज में काम करेंगे। पहले फेज में अभी हम अगस्त में देंगे, उसके बाद हम अक्टूबर में देंगे और 5 साल में हर परिवार को 8 करके 24 पौधे 5 साल में हम उपलब्ध कराएंगे, जैसा राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है। इससे औषधीय महत्व इनके पौधों का आम आदमी को जानकारी मिलेगी और पर्यावरण के प्रति आम आदमी सचेत होगा और आने वाले जो समय है उसमें बीमारियां नहीं हों और प्रकृति संतुलन में रहे। ये राज्य सरकार की भी मंशा है और हम सभी इसमें सहयोग करेंगे और आशा करते हैं कि सभी ग्रामजनों का सहयोग मिला है। आज हमने इस योजना के तहत ही ब्लॉक स्तर पे जो है ग्राम पंचायत खेमावास से इसका शुभारम्भ करवाया है। इसमें वन महोत्सव कार्यक्रम और घर घर औषधि का शुभारम्भ करवाया है। थैंक यू। वहीं खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। बांदीकुई नगरपालिका मंडल में नव मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इसी दौरान बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, बांदीकुई एसडीएम नीरज मीना, नगरपालिका मंडल बांदीकुई के चेयरमैन इंदिरा बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, पार्षद महेंद्र दैमन व आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष खूबचंद बड़ाया मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि केंद्र के द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे, इसको लेकर के लगातार विरोध जारी था, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से इसी तीनों कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बताना शुरू किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ओशिया में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों का कांग्रेस सहित विपक्ष द्वारा किए जा रहे विगतरोध के बीच अब भाजपा ने भी कानून के फायदों को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं को तीनों कृषि बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर विपक्ष व कानून का विरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करारा जवाब देने की तैयारी में किसान चौपाल का आयोजन शुरू किया है। देश भर में शुरू किए गए किसान चौपाल के तहत रविवार को भाजपा किसान मोर्चा की ओर से ओशिया कस्बे के जम्बेश्वर मंदिर परिसर में किसान चौपाल का आयोजन किया। किसान चौपाल में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं एवं किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में बनाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान नहीं बल्कि पंजाब व हरियाणा के आड़तीय विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के साथ साथ कांग्रेस सहित विपक्ष के कई लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में अब अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो जितनी ज़्यादा संख्या में व्यापारी होगी तो भी क्रय करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को आमदनी ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के तहत किसानों की फसल उत्पादन में लागत मूल्य कम करने की कोशिश की गई है और इसी प्रकार से भंडारण के लिए किसानों के व्यापारी अधिक से अधिक अनाज खरीद सकें, इसलिए स्टॉक की सीमित संख्या को हटाया गया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शलाराम सारण, प्रदेश मंत्री ओपी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक खीमाराम चौधरी सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने संबोधित किया। रामेश्वर डूडी बन सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि रामेश्वर डूडी बन सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस का मामला सुलझा है तो वहीं विश्वसनीय लोगों के हवाले से एक खबर सामने आई है। रामेश्वर डूडी होंगे नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो वहीं सचिन पायलट बनेंगे गृह मंत्री। 5 नए मंत्रियों के साथ 4 अगस्त को विस्तार की खबरें सामने आने लगी हैं सूत्रों के हवाले से। चलिए अब रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर नहर के टूटने से फसलों के अंदर पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर।
इकलेरा सागर तालाब की मुख्य नहर सोडाणा गांव के समीप टूटने से किसानों के खेतों में पानी भराव हो रहा है, वहीं जिससे खड़ी फसल सोयाबीन नष्ट हो गई है। किसान राम सिंह मीणा ने बताया कि प्रतिवर्ष इस जगह पर नहर टूट जाती है। जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी से बंद कर खाना पूर्ति कर देते हैं, जबकि यहाँ पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता है। नहर टूटने से प्रतिवर्ष किसानों की फसलें नष्ट होते हैं, तो ये किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान महापंचायत प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने विभाग के सहायक अभियंता ब्रजेश बैरवा को अवगत कराते हुए टूटी नहर की तुरंत मरम्मत कराने की मांग की। आज इकलेरा सागर तालाब की नहर सोडाणा गांव के समीप टूट गई, जिससे खेतों में पानी का बहाव हो रहा है, भराव हो रहा है। किसानों की फसलों में पानी बढ़ने से फसलें नष्ट हो रही हैं। यहाँ नहर प्रतिवर्ष टूटती है। वहाँ के किसान राम सिंह मीणा ने बताया कि प्रतिवर्ष यह नहर टूटने की जानकारी विभाग के अधिकारियों को देने के बावजूद विभाग के अधिकारी यहाँ पर केवल मिट्टी डालकर बंद कर देते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं और स्थायी समाधान नहीं करते, जबकि यहाँ पर पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन विभाग के अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे किसानों को प्रतिवर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ता है और आज भी इस बात की जानकारी सिंचाई विभाग के अयन श्री ब्रजेश बैरवा को दे दी गई, लेकिन अभी तक यहाँ कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचे हैं। ये सूचना किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने दी और चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। वही खबर चौटन से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि विवाहिता ने 2 साल के बच्चे के साथ में टांकी में छलांग लगा ली है। टांकी में छलांग लगाने से मां बेटे की मौत हो गई, तो वहीं सूचना मिलने पर चौटन पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया। मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने दोनों शवों को चौटन CSC की मोर्चरी में रखवाया। मां बेटे की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला और पुलिस मामले में जुटी हुई है। मां बेटे की आत्महत्या की खबर को लेकर के क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी, तो वहीं चौटन पुलिस थाना क्षेत्र के दिनगढ़ गांव के सरहद की घटना है। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं आप सभी को बता दूं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जनसेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बनी पार्क के नागरिकों से रूबरू हुए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सुबह जनसेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बनी पार्क के वार्ड नंबर 36 के दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर पार्क में नागरिकों की जन सुनवाई करते हुए कहा कि पार्क में 50 लाख की जन सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि पार्क में 50 लाख की लागत से राज्य स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट, जिम, झूले, नई प्याऊ और लाइट की व्यवस्था करके पार्क पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्क में बैडमिंटन कोर्ट सहित सभी विकास कार्य कांग्रेस सरकार के समय पूर्व में किए गए थे, लेकिन बीच में जब भाजपा की सरकार आई तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ और ना ही पार्क के रखरखाव की तरफ ध्यान दिया गया। साथ ही भाजपा सरकार राजधानी जयपुर में विकास कार्य और लोगों को सुविधा देने में पूरी तरह फेल साबित हुई है और लोगों को कोरोना की फ्री इच्छा इलाज देते हुए विकास कार्य को गति कांग्रेस सरकार दे रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकराई के अंदर वन महोत्सव का आयोजन किया गया। सिकराई स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सिकराई में क्षेत्रीय वन अधिकारी अजीत कुमार मीणा के नेतृत्व में 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में निर्मल कसाना ने बताया कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शिवराम मीणा, सरपंच प्रहलाद मीणा, कालूराम अभियंता, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष सुरेश मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार मीणा ने बताया कि विद्यालय में 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया और औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। वहीं शिवानी मंडी में फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। शिवानी मंडी रविवार को फोटोग्राफर एसोसिएशन शिवानी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फोटोग्राफरों ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया है। और इसी अवसर पर फोटोग्राफर एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप आर्य ने बताया कि
रक्तदान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त किसी भी व्यक्ति को किसी की रक्त की ज़रूरत पड़े तो उसका काम आ सके और उसका जीवन भी बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि खून का निर्माण केवल मानव शरीर में ही होता है, इसका निर्माण अन्य किसी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं किया जा सकता। सभी को जीवन में रक्तदान करना चाहिए और इस रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर रमेश कोठारी ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर एसोसिएशन ने आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है यह समाज के लिए बहुत ही नेक कार्य है। फोटोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमारी खुशी के माहौल में शामिल होता है और हमारे सुनहरे पलों को अपने कैमरे में कैद करता है, जो कि हम भविष्य में कभी भी उन पलों का आनंद ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बगैर संगठन के कोई भी कार्य करना आसान नहीं होता। संगठन बनाकर आप बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। और इसी अवसर पर फोटोग्राफरों के अलावा अनेक नौजवान व्यक्तियों, प्रधान कुलदीप आर्य, सचिव सुरेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहला रक्तदान शिविर लगा है जिसमें 35 मिनट रक्त का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। रक्त सिर्फ मानव शरीर में पैदा होता है, ना कि फैक्ट्री में पैदा होता है। रक्तदान बहुत ही बड़े पुण्य का कार्य होता है। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा के अंदर भी लगातार बारिश होने के कारण सड़कों के साथ साथ कई घरों के अंदर पानी भी भर चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा उपखंड के राहुआस तहसील परिक्षेत्र में आज सूर्योदय से पूर्व चारों तरफ पानी पानी नजर आया। नदी नालों सहित खेतों में लबालब पानी भर गया है। राहुआस भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा शाहजहानपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुआस बांध की प्रमुख नदी पपलास माता के पहाड़ी क्षेत्र के डोब के पहाड़ों से निकलने वाली नदी में आज सुबह वर्षों बाद पानी देखा गया है। शाहजहानपुर से गुजरी रही नदी में करीबन 4 फीट पानी आता देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मंडल उपाध्यक्ष के अनुसार आज से करीबन 30 साल पूर्व इस नदी में पानी बहता था और राहुआस बांध ओवरफ्लो हो जाता था, जिसकी उबरा मॉरेल डैम में जाकर के मिलती थी। लोगों ने वनों की कटाई करना शुरू कर दिया, जिससे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और इसी कारण बारिश कम हो रही है। नदी के बहाव क्षेत्र में लोगों ने जगह जगह अतिक्रमण करके खेती करना शुरू कर दिया और जगह जगह सरकार की ओर से जल संरक्षण के तहत छोटे छोटे एनीकट बना दिए हैं, जिससे नदी में पानी का अवाग धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। और अगर सरकार द्वारा नदी बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाए तो राहुआस बांध में पानी की आवक बढ़ जाएगी। राहुआस बांध के भराव क्षेत्र में भी लोगों ने अतिक्रमण करके खेती करना शुरू किया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने शिरकत की है। मंत्री मीणा ने स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास कर पचवारा क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए नवीन भवन की सौगात दी। तो वहीं एक तरफ बारिश का दौर जारी है तो दूसरी तरफ उद्योग मंत्री के कार्यक्रमों में किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं देखी जा रही। स्वास्थ्य केंद्र पर बायो केमिस्ट्री मशीन का भी उद्योग मंत्री ने उद्घाटन किया। इससे पूर्व स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे मशीन सहित बेहतरीन जांच सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। साथ ही इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, सरपंच प्रद्युमन बद्रीलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर लगातार तेज बारिश जारी है और इसी बारिश के चलते हुए घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिकंदरा कस्बे के अलवर गंगापुर मेगा हाईवे के किनारे स्थित घरों में घुसा बारिश का पानी। आपको बता दूं कि नालों की विगत वर्षों से सफाई नहीं होने से नाले अवरुद्ध पड़े हैं, जिसके चलते बारिश का पानी लोगों के घरों में जमा हो रहा है और मकान पानी से जलमग्न हो रहे हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं पीड़ित लोगों द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवाने पर मामले रेडकोर वालों की बात आते हुए पल्ला झाड़ दिया जाता है और जब रेडकोर वालों को अवगत कराया जाए तो ग्राम पंचायत का कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। ऐसे में पीड़ित अपनी समस्या को लेकर के कहां जाएं? प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और पीड़ित राजा बोरा ने बताया कि बारिश के पानी को घंटों बड़ी मुश्किल से
बाल्टियों से बाहर निकालना पड़ रहा है और पूरे मकान में रसोई में चौक में पानी भरा हुआ है। 1 महीने से झूठा आश्वासन ही मिल रहा है पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। अगर मकान गिर गया या कोई हादसा हो गया तो प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा। हमारे यहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है। कई बार पंचायत को भी सूचना दे दी। पंचायत वाले रिडकोर वालों को बताते हैं कि रिडकोर के अंडर में है, रिडकोर वाले बोलते हैं पंचायत के अंडर में। हमारे 6 भर मकानों में पानी भर गया है, रसोई कमरे वगैरह सब चीज़ में पानी भरा हुआ है। अगर कोई जनहानि या कुछ हो गया तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। और पंचायत भी बार बार पल्ले झाड़ रही है। कई बार सरपंच को अवगत करा चुके हैं, कई बार रिडकोर वालों को अवगत करा चुके हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि नेशनल हाईवे 21 के ऊपर पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे जाम हो चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में आज दिन भर रिमझिम बारिश के चलते हुए नेशनल हाईवे 21 होटल गिरिराज धारण के सामने बबूल का पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे जाम हो गया। हाईवे से गुजरते हुए एक टेम्पो पेड़ के नीचे आ गया जिससे कोई जान माल की हानि नहीं पहुंची। स्थानीय ग्रामीण व हाईवे से गुजरने वाले लोगों की मदद से चालक को गाड़ी से उतारा गया एवं गाड़ी को क्रेन की सहायता से पेड़ के नीचे से हटाया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि 12 जिले के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी को लेकर के अब हालात भी बिगड़ते हुए जा रहे हैं। कहां पर 12 जिले में कितनी बारिश हुई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 12 जिले में 5.5 इंच बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जिले में नदी नाले उफान पर हैं और देर रात 12 बजे के बाद शाहबाद व देवरी कस्बे में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ का पानी घरों व दुकानों में घुस गया जिससे लोगों को काफी नुकसान का अंदेशा है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली लेकिन जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। बारिश से जिले के गोपालपुरा 7.77, बैतली में 5.65, बिलास में 6.50, उमेद सागर में 10.14, हिंगलोट में 6.50, इकलेरा सागर में 3.69, रातई में 5.64, कालीसोर में 3.81, छतरपुरा में 3.54, उतावली में 3.30 व लिहासी में 1.80। सभी 11 बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन भारत के पास महिला हॉकी टीम के बाद अब एथलेटिक्स में भी इतिहास रचने का मौका है। कमलप्रीत कौर डिस्क थ्रो के फाइनल में उतरेंगी। अब वह जीतती हैं तो एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली पहली महिला भारतीय बन जाएगी। क्वालिफिकेशन राउंड में कमलप्रीत के प्रदर्शन को देखते हुए उनसे मेडल लाने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने 64 मीटर दूर चक्का फेंक करके इतिहास रच दिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है और टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा और अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 40,627 नए मरीज मिले। 36,627 ठीक हुए और 424 ने जान भी गंवाई है। इसी तरह अब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,08,343 हो गई। यह 26 जुलाई को घट करके 3,92,694 हो गई थी और नए केस लगातार 6वें दिन 40,000 से ज़्यादा सामने आए। आंध्र प्रदेश में जानवरों पर जुल्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के पश्चिम गोदावरी जिले के लिंगापालम गांव की पंचायत के सदस्यों ने करीब 300 कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर के मार डाला। इसके बाद गांव के तालाब के पास गड्ढा खोद करके सभी कुत्तों को वहां दफना दिया गया है। यह मामला तब सामने आया जब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट चल्लापल्ली श्रीलता ने 29 जुलाई को पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। भारत रविवार को क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हरा करके 41 साल बाद टॉप 4 में पहुंचा है। भारत ने इस मैच में ब्रिटेन को 3-1 से हराया और 1980 में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से भारत ओलंपिक में मेडल नहीं जीता और हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ड्रैग फ्लिपर संदीप सिंह ने टोक्यो में भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा श्रेय टीम इंडिया के गोलकीपर श्रीजेश कुमार को दिया। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर
बेस्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च करेंगे। वहीं ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ यानी NPCI ने विकसित किया है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। कोरोना और अमेरिका में हुए 9/11 हमले में कोई संबंध है? यूं तो ये दोनों बातें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन सच यही है कि आज कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी mRNA वैक्सीन की टेक्निक विकसित करने का फैसला 9/11 के बाद हुए एथलेट्स हमलों की वजह से हुआ था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के अंदर आप सभी को बता दूं कि सलेमपुरा से रानोली सड़क के बीच अरनिया गांव में NHI पुलिया में पानी भर चुका है। तेज बारिश के कारण NHI पुलिया पर कम से कम 3 फीट पानी भर गया। ग्रामीणों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से ही तेज बारिश का दौर भी जारी है। मौसम भी खुशनुमा हो चुका, भीषण गर्मी से निजात भी मिल चुकी है और खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ओलंपिक में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहबाद की बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियां लड़ रही हैं। इन बेटियों के साथ भारत के हर नागरिक की दुआ खेल रही थी और इसलिए मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को मिले 12 पेनल्टी कॉर्नर को भी रोकने में बेटियां सफल रही हैं। यहां तक कि टीम के एक खिलाड़ी नवनीत कौर के पिता की तो हार्ट बीट बढ़ जाने के चलते डॉक्टर तक को बुलाने की नौबत आ गई। इस तरह की ऊर्जा लगने के बाद अब उम्मीद है कि कल के मैच में भी प्रदर्शन करना अच्छा रहेगा। नवदीप के पिता सतनाम सुबह से ही टीवी के आगे बैठे हुए थे और मैच के आखिरी 3 मिनट में बड़ी दिक्कत से बीते। जब ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला तो उनकी हार्ट बीट बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 3 खिलाड़ी हरियाणा के शाहबाद से हैं। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित शाहबाद मारकंडा को हरियाणा का संसारपुर कहा जाता है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम में सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम की जीत के बाद में शाहबाद समेत पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। तो कहीं ढोल बजाए गए, कहीं मिठाइयाँ बांटी गईं, तो कहीं पर पटाखे भी चलाए गए। टीम के प्रशंसकों ने कहा कि विश्व चैंपियन टीम को हराना गोल्ड मेडल जीतने के बराबर है। अब टीम को गोल्ड लाने के लिए मजबूर हो गई है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल का 3 लाख छात्रों को बेसब्री से इंतजार था और पूरी प्रक्रिया को अगस्त माह में पूरा करने का शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, तो वहीं 30 अगस्त तक 2 मेरिट लिस्ट लगा करके दाखिल किए जाएंगे। वहीं इसके बाद यदि सीट बची तो तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड याद रखें और भविष्य में समय समय पर इसकी ज़रूरत रहेगी। फॉर्म भरते समय लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले पर 16 साल बाद मानसून इस कदर मेहरबान हुआ है कि 26 जुलाई के बाद हर दिन बारिश हो रही है। सोमवार सुबह सवेरे 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद रुक रुक करके बूंदाबांदी जारी है। साथ ही भारी बारिश के बाद में शहर की सड़कें जलमग्न हो गई, तो दूसरी ओर सड़कों पर भारी जाम भी दिखा है। सोमवार का दिन होने के कारण नौकरी पेशा गुरुवार और गुरुग्राम और दिल्ली के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह जाम को खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। तो बता दें कि इस बार जुलाई माह में रेवाड़ी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बारिश का यह दौर अगस्त महीने में भी जारी रहा और रविवार की सुबह भी बूंदाबांदी हुई, जबकि सोमवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि उसके बाद रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है और रविवार को अधिकतम तापमान कई दिनों बाद 30 डिग्री पार कर गया था। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। लालसोट तहसील अध्यक्ष पद पर राजपूत करनी सेना रघुवीर सिंह बकावत मनोनीत किए गए। वहीं करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी प्रदेश अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह के निर्देश पर लालसोट अध्यक्ष मनोनीत हुए। श्री राजपूत करनी सेना के जिला संयोजक कुंवर जसवंत सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र जारी किया, तो वहीं नवनियुक्त
श्री करनी सेना अध्यक्ष का समाज ने पुष्पमाला व साफा बंधवाकर स्वागत सम्मान किया। रघुवीर सिंह बांकावत को अध्यक्ष बनाए जाने को समाज ने बधाई दी है। वहीं श्री करनी सेना लालसोट अध्यक्ष रघुवीर सिंह बांकावत ने पदाधिकारियों का आभार भी जताया। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर वन महोत्सव कार्यक्रम व औषधि योजना का शुभारंभ किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमावास में राजस्थान सरकार की वन महोत्सव कार्यक्रम व घर घर औषधि योजना का रविवार को शुभारंभ किया गया। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राजस्थान सरकार की वन महोत्सव कार्यक्रम व घर घर औषधि योजना का लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमावास में पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लालसोट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा रहे। वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष हेमराज मीणा ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील यादव ने वन महोत्सव व घर घर औषधि योजना की ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी। पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा घर घर औषधि योजना का शुभारंभ महामारी में बचाव का कार्य करेगा। पुराना काल में आयुर्वेदिक औषधि ने रामबाण का कार्य किया और सरकार की घर घर औषधि योजना मील का पत्थर साबित बनी। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पूर्व पीसीसी सचिव द्वारा 51 औषधीय पौधों का वितरण किया गया। तो वहीं ग्राम पंचायत खेमावास में औषधीय पौधों का रोपण किया और कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सचिव कमल मीणा, विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी सुशील यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। आज घर घर औषधि योजना का शुभारंभ हुआ। आज 1 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार ने हर घर औषधि योजना और घर घर औषधि योजना और साथ ही में 72वां वन महोत्सव और साथ में हमारे जो मनरेगा योजना के चरबा बाबू वृक्षारोपण अभियान चल रहा है उसी का एक पार्ट है, जिसमें अगले 5 सालों में हर परिवार को हर साल 8-8 पौधे यानी कि 24 पौधे वितरण किए जाएंगे टोटल। और इसके तहत हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाना है और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। और इसी के तहत हमने जनप्रतिनिधियों को जोड़ते आए इस बार, लेकिन इस बार हमने परिवार को जोड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि सर जैसे कि सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है इनके? सुरक्षा के इंतजाम ये है कि अगर घर घर में लगेंगे तो घर वालों को इसकी सुरक्षा करनी है। थैंक यू सर। राजस्थान सरकार ने आज घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया। हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि घर घर में औषधि वितरण हो, औषधि के पेड़ पौधे डेवलप हो, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी महामारी, बड़ी से बड़ी महामारी का मुकाबला कर सकें। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि कोरोना के दौरान काढ़े और इन गिलोय और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोगों की जान बची थी। इसलिए मुख्यमंत्री की योजना है और आज हमने लालसोट के खेमावास में इस योजना का शुभारंभ किया है और हमने पेड़ भी लगाए हैं, वृक्षारोपण भी किया है और साथ में घर घर औषधि योजना के तहत हमने औषधि पेड़ों का वितरण किया है। सरकार के द्वारा घर घर योजना पौधे का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले मैं आप सभी का तो जो है घर घर औषधि योजना के शुभारंभ के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और 72वें वन महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को। आज वन विभाग और पंचायती राज विभाग और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, राजघरानों सबके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया है और वन महोत्सव का आगाज़ किया है। इस घर घर औषधि योजना के तहत हम राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा के अनुसार जो है 4 प्रजाति गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काफी, इनके पौधे हर घर में परिवार पे 8 पौधे प्रति परिवार हम उपलब्ध कराएंगे। इसका हम 2 फेज में काम करेंगे। पहले फेज में अभी हम अगस्त में देंगे, उसके बाद हम अक्टूबर में देंगे और 5 साल में हर परिवार को 8-8 करके 24 पौधे 5 साल में हम उपलब्ध कराएंगे, जैसा राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है। इससे औषधीय महत्व इनके पौधों का आम आदमी को जानकारी मिलेगी और पर्यावरण के प्रति आम आदमी सचेत होगा और आने वाले जो समय है उसमें बीमारियां नहीं हों और प्रकृति संतुलन में रहे। ये राज्य सरकार की भी यही मंशा है और हम सभी इसमें सहयोग करेंगे
और आशा करते हैं कि सभी ग्रामजनों का सहयोग मिला है। आज हमने इस योजना के तहत ही ब्लॉक स्तर पे जो है ग्राम पंचायत खेमावास से इसका शुभारंभ करवाया है, जिसमें वन महोत्सव कार्यक्रम और घर घर रोशनी का शुभारंभ करवाया है। थैंक यू। वहीं खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। बांदीकुई नगरपालिका मंडल में नव मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इसी दौरान बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, बांदीकुई एसडीएम नीरज मीना, नगरपालिका मंडल बांदीकुई की चेयरमैन इंदिरा बैरवा, वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, पार्षद महेंद्र दैमन व आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष खूबचंद बड़ाया मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि केंद्र के द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे, इसको लेकर के लगातार विरोध जारी था, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से इसी तीनों कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बताना शुरू किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। ओशिया में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों का कांग्रेस सहित विपक्ष द्वारा किए जा रहे विगतरोध के बीच अब भाजपा ने भी कानून के फायदों को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं को तीनों कृषि बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर विपक्ष व कानून का विरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करारा जवाब देने की तैयारी में किसान चौपाल का आयोजन शुरू किया है। देश भर में शुरू किए गए किसान चौपाल के तहत रविवार को भाजपा किसान मोर्चा की ओर से ओशिया कस्बे के जम्बेश्वर मंदिर परिसर में किसान चौपाल का आयोजन किया। किसान चौपाल में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं एवं किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में बनाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान नहीं बल्कि पंजाब व हरियाणा के आड़तीय विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के साथ साथ कांग्रेस सहित विपक्ष के कई लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में अब अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो जितनी ज़्यादा संख्या में व्यापारी होगी तो भी क्रय करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को आमदनी ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के तहत किसानों की फसल उत्पादन में लागत मूल्य कम करने की कोशिश की गई है और इसी प्रकार से भंडारण के लिए किसानों के व्यापारी अधिक से अधिक अनाज खरीद सकें, इसलिए स्टॉक की सीमित संख्या को हटाया गया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शलाराम सारण, प्रदेश मंत्री ओपी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक खीमाराम चौधरी सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने संबोधित किया। रामेश्वर डूडी बन सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि रामेश्वर डूडी बन सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश कांग्रेस का मामला सुलझा है तो वहीं विश्वसनीय लोगों के हवाले से एक खबर सामने आई है। रामेश्वर डूडी होंगे नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो वहीं सचिन पायलट बनेंगे गृह मंत्री। 5 नए मंत्रियों के साथ 4 अगस्त को विस्तार की खबरें सामने आने लगी हैं सूत्रों के हवाले से। चलिए अब रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर नहर के टूटने से फसलों के अंदर पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। इकलेरा सागर तालाब की मुख्य नहर सोडाणा गांव के समीप टूटने से किसानों के खेतों में पानी भराव हो रहा है, वहीं जिससे खड़ी फसल सोयाबीन नष्ट हो गई है। किसान राम सिंह मीणा ने बताया कि प्रतिवर्ष इस जगह पर नहर टूट जाती है। जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी से बंद कर खाना पूर्ति कर देते हैं, जबकि यहाँ पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता है। नहर टूटने से प्रतिवर्ष किसानों की फसलें नष्ट होते हैं, तो ये किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान महापंचायत प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने विभाग के सहायक अभियंता ब्रजेश बैरवा को अवगत कराते हुए टूटी नहर की तुरंत मरम्मत कराने की मांग की। आज इकलेरा सागर तालाब की नहर सोडाणा गांव के समीप टूट गई, जिससे खेतों में पानी का बहाव हो रहा है, भराव हो रहा है। किसानों की फसलों में पानी बढ़ने से फसलें नष्ट हो रही हैं। यहाँ नहर प्रतिवर्ष टूटती है। वहाँ के किसान राम सिंह मीणा ने बताया कि प्रतिवर्ष यह नहर टूटने की जानकारी विभाग के अधिकारियों को देने के बावजूद विभाग के अधिकारी यहाँ पर
केवल मिट्टी डालकर बंद कर देते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं और स्थायी समाधान नहीं करते, जबकि यहाँ पर पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन विभाग के अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे किसानों को प्रतिवर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ता है और आज भी इस बात की जानकारी सिंचाई विभाग के अयन श्री ब्रजेश बेरवा को दे दी गई, लेकिन अभी तक यहाँ कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचे हैं। ये सूचना किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने दी और चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। वही खबर चौटन से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि विवाहिता ने 2 साल के बच्चे के साथ में टांकी में छलांग लगा ली है। टांकी में छलांग लगाने से मां बेटे की मौत हो गई, तो वहीं सूचना मिलने पर चौटन पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया। मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने दोनों शवों को चौटन CSC की मोर्चरी में रखवाया। मां बेटे की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला और पुलिस मामले में जुटी हुई है। मां बेटे की आत्महत्या की खबर को लेकर के क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी, तो वहीं चौटन पुलिस थाना क्षेत्र के दिनगढ़ गांव के सरहद की घटना है। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं आप सभी को बता दूं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जनसेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बनी पार्क के नागरिकों से रूबरू हुए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सुबह जनसेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बनी पार्क के वार्ड नंबर 36 के दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर पार्क में नागरिकों की जन सुनवाई करते हुए कहा कि पार्क में 50 लाख की जन सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि पार्क में 50 लाख की लागत से राज्य स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट, जिम, झूले, नई प्याऊ और लाइट की व्यवस्था करके पार्क पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्क में बैडमिंटन कोर्ट सहित सभी विकास कार्य कांग्रेस सरकार के समय पूर्व में किए गए थे, लेकिन बीच में जब भाजपा की सरकार आई तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ और ना ही पार्क के रखरखाव की तरफ ध्यान दिया गया। साथ ही भाजपा सरकार राजधानी जयपुर में विकास कार्य और लोगों को सुविधा देने में पूरी तरह फेल साबित हुई है और लोगों को कोरोना की फ्री इच्छा इलाज देते हुए विकास कार्य को गति कांग्रेस सरकार दे रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकराई के अंदर वन महोत्सव का आयोजन किया गया। सिकराई स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सिकराई में क्षेत्रीय वन अधिकारी अजीत कुमार मीणा के नेतृत्व में 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में निर्मल कसाना ने बताया कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शिवराम मीणा, सरपंच प्रहलाद मीणा, कालूराम अभियंता, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष सुरेश मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार मीणा ने बताया कि विद्यालय में 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया और औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। वही खबर बांदीकुई से, जहां पर डॉक्टर रमेश की कल पुण्यतिथि मनाई गई और इसी को लेकर के पुनर्निर्माण भी किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन शाखा बांदीकुई के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेश विजय के पिता परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर रमेश विजय की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में विजय वर्गीय समाज भवन महिला कॉलेज हॉस्पिटल रोड बांदीकुई का पुनर्निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण 1 अगस्त 2021 को सुबह 8 बजे उनकी जन्म जयंती पर उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर सुनीता विजय एवं पुत्र द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेसर सुनीता विजय एवं डॉक्टर सुमेश विजय ने उक्त भवन समाज को समर्पित किया। कार्यक्रम में विजय वर्गीय समाज अध्यक्ष डॉक्टर सुमेश विजय, उनके पिता मूलचंद विजय, डॉक्टर विनोद सुरेश विजय, गिरिराज प्रसाद दुब्बी, जिला अध्यक्ष सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में नेहरू युवा केंद्र सिकंदरा के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत अस्पताल प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरूका ने स्टाफ के साथ मिलकर के अस्पताल परिसर में श्रमदान किया व वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं नेहरू युवा केंद्र के संयोजक योगेश कसाना ने बताया कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीति की आज़ादी नहीं थी,
बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना थी और उन्हें मालूम है कि स्वच्छता के लिए उन्हें उठाया कदम एक पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। अस्पताल प्रधानी ने स्वच्छता पखवाड़े की सराहना की और साथ ही कहा कि हमारे साथ साथ और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, जिससे गली मोहल्ले साफ नजर आएंगे और जैसा ही मौसमी बीमारियों पर अंकुश लगेगा। इस दौरान ममता शर्मा, विमल कसाना, विनोद बैरवा, सुरेश जोशी, डॉक्टर जगराम मीणा सहित कई स्टाफ के लोग मौजूद रहे। और सिकंदरा पंचायत समिति के सहयोग से राजकीय चिकित्सालय सिकंदरा में साफ सफाई के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है। और वृक्षारोपण में हमारे जिला चिकित्सालय के प्रभारी इंद्रजीत सिंह नंदुका जी ने सहयोग किया और साथ ही स्टाफ ने सहयोग किया। और हमने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम है, पंचायत समिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तो नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से पूरे सिकंदरा पंचायत समिति में बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि नेशनल हाईवे 21 के ऊपर पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे जाम हो चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में आज दिन भर रिमझिम बारिश के चलते हुए नेशनल हाईवे 21 होटल गिरिराज धारण के सामने बबूल का पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे जाम हो गया। हाईवे से गुजरते हुए एक टेम्पो पेड़ के नीचे आ गया, जिससे कोई जान माल की हानि नहीं पहुंची। स्थानीय ग्रामीण व हाईवे से गुजरने वाले लोगों की मदद से चालक को गाड़ी से उतारा गया एवं गाड़ी को क्रेन की सहायता से पेड़ के नीचे से हटाया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि पार्वती बांध के अंदर पानी की आवक होने से 19 गेट खोल दिए गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। धौलपुर जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध बारिश के चलते हुए लबालब हो चुका है। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा 19 गेटों को खोल करके बांध से पानी की निकासी की जा रही है। सुबह 8 बजे से एक के बाद एक 19 गेट खोले जा चुके हैं, जिनसे 45,000 क्यूसेक पानी निकाला जा चुका है। तो वहीं सिंचाई विभाग के एईएन राजकुमार सिंघल ने बताया कि बांध में पानी की भारी आवक जारी है और इसी के चलते एक के बाद एक 19 गेट खोल दिए। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व 4 साल पहले 2016 में 18 गेट खोले गए थे, लेकिन इस बार पानी की व्यापक आवक हो रही है और ऐसे में बांध के 19 गेट से 45,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसके चलते बांध के कैचमेंट एरिया में अचानक तेजी से पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक गाँव के प्रभावित होने की आशंका है और इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया। साथ ही आपको बता दूं कि धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में देर रात से तेज बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते हुए बांध में 223.41 भराव क्षमता के करीब पानी पहुंच गया, जिसके कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आज सुबह 8 बजे बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी। पार्वती बांध इस समय पूरा भरा हुआ है और ये सुबह 6 बजे इसके गेट खुले थे। सुबह एक एक करके गेट खुले थे। वर्तमान में इसके 19 गेट खुले हुए हैं, जो कि सुबह 8 बजे से खुले हुए हैं और ये लगभग 5 साल बाद डेम के गेट खुले गए हैं। 2016 में गेट खुले थे, उस टाइम 18 गेट खुले थे। इस टाइम आज के डेट में ये 19 गेट खुले हुए हैं। ये लगभग 45,000 क्यूसेक पानी इन गेटों से निकाला जा रहा है। पानी की आवक अभी भी बांध में जारी है। वहीं आप सभी को बता दूं कि सेडवा के अंदर आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। आखिरकार उस ज्ञापन के अंदर क्या कुछ मांग रखी गई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 की भर्ती परीक्षा के तहत साक्षात्कार में हुई अनियमितताओं की न्यायिक जांच करवा करके दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर सोमवार को सेडवा उपखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सवाई सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। आए दिनों विभिन्न सरकारी भर्तियों में घोटाले, रिश्वत लेन देन व अनियमितता से भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में निराशा व नकारात्मकता व्याप्त है। भर्तियों में घोटाले की जांच हो और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसको लेकर के सर्व समाज के लोगों ने सरकार से गुहार लगाई और ज्ञापन देने किसान संघ के नेता पुरखराम मांझू सोडा, पृथ्वी सिंह सोडा, संजय सिंह सोडा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर हाईटेक जांच सुविधा उपलब्ध कराई है उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने लालसोट के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए बड़ी सौगात दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडावरी में सेमी ऑटो एनालाइजर, सीबीसी और ईसीजी मशीन का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की।
साथ ही लालसोट विधानसभा क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को संपूर्ण जांच सुविधाओं के साथ डिजिटल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया। दवा वितरण, जांच केंद्र, वार्ड सहित उपलब्ध सुविधाओं का मंत्री मीणा ने अवलोकन कर मौके पर मौजूद स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजय पामेचा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सीय उपकरणों का उपयोग मरीजों के लिए किया जाए, इस हेतु पाबंद भी किया है। मौजूद ग्रामीणों ने डिलीवरी रेफर की शिकायत की और इस पर मंत्री ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि इस तरह की शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। उद्योग मंत्री मीणा ने कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हाईटेक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा करके आमजन को राहत भी प्रदान की और इसी दौरान श्यामलाल, चिमनलाल, मोहनलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। वही खबर चंबा रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर वृक्षारोपण अभियान मनाया गया। लक्ष्मी नारायण मीणा मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम कानडियावाला द्वारा संचालित पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत जम्वा रामगढ़ क्षेत्र के 6 पंचायत गांवों में 11 स्थानों पर 400 छायादार व फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही 500 गिलोय के औषधीय पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण मीणा मेमोरियल ट्रस्ट कानडियावाला के द्वारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत शनिवार के अवसर पर श्रावण में जम्वा रामगढ़ पंचायत समिति के 6 पंचायत ताला, राजपुर, वासताला, धोला, गटवाड़ी, जयचंदपुरा, बोबाड़ी 10 गांवों के 11 स्थानों पर 400 छायादार व फलदार पेड़ जैसे पीपल, बरगद, नीम, गुलर, जामुन, शीशम, बिल्वपत्र, करंज, सिरस, सिरजना आदि पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रस्ट द्वारा शरीर में भरपूर एंटीबॉडी विकसित करने वाले 500 गिलोय के औषधीय पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही इस शुभ दिन पर आयोजित वृक्षारोपण एवं वृक्ष वितरण कार्यक्रम में ट्रस्ट संरक्षक एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त डॉक्टर हरसहाय मीणा, ट्रस्ट अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच मानोता रोहिताश मीणा, वहीं सुमन मीणा, मोहसिन सरफराज सहित कई लोग मौजूद रहे। वही खबर शिवानी मंडी से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के डरे नहीं, ऐसा डॉक्टर ख्यालिया ने कहा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिवानी मंडी में स्थानीय सेठ मेघराज जिंदल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी में दूसरे विशाल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन पर रविवार को प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार ख्यालिया ने कहा कि लोग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डरे नहीं, यह पूरी तरह स्वस्थ है। जिला स्वास्थ्य विभाग भिवानी के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग सिवानी द्वारा महाविद्यालय परिसर में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं व उनके स्वजनों कोविड वैक्सीन डोज लगाने के लिए आज महाविद्यालय में लगाए गए मेगा वैक्सीनेशन कैंप में ये बात कही गई और क्या कुछ इस वैक्सीनेशन के दौरान कहा गया, आइए देखते हैं उन्हीं की जवानी है। लास्ट मंथ डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें ये कहा गया था कि भी कॉलेज अपने लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीएमओ से कोऑर्डिनेट करके वैक्सीनेशन कैंप लगाए। हमने इससे पहले ये लास्ट मंथ लगा दिया था, सेकंड का काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था और हम ये चाहते हैं कि भी एक रेगुलर फीचर हो, हर 15वें दिन यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोऑपरेट करे तो हम चाहते हैं हर 15वें दिन ये कैंप लगे। और ये भी कल ही संभव हो पाया, मैडम सीएमओ से बात हुई और उन्होंने बताया कि भी बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके इस इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं, तो हमने एक विशेष कैंप लगा गया है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो शिवानी एरिया है इसका वैक्सीनेशन लगा के जल्दी से इसको कवर किया जाए। कल हमने वार्ड 5 में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था, वहाँ पे हमने करीबन 500 के करीब वैक्सीन लगाई थी। आज इस कॉलेज में अब तक करीबन 250 के करीब वैक्सीन लगा चुके हैं और हमारा टारगेट था कम से कम 500 वैक्सीन लगाए यहाँ पर और जल्दी से जल्दी ताकि शिवानी के अंदर वैक्सीनेशन हो ताकि कोरोना से थर्ड वेव से हमें बचाया जा सके इनको। वहीं आप सभी को बता दूं कि विधायक दिव्या मदेरणा ने कल ओशिया क्षेत्र के अंदर जन सुनवाई की और सभी की समस्याएं सुन के उनके समाधान की बात भी कही। ओशिया के अंदर विधायक दिव्या मदेरणा ने ओशिया सहित आधा दर्जन पंचायतों में जन सुनवाई की है। ओशिया क्षेत्रीय विधायक दिव्या मदेरणा ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रविवार को ओशिया, बालरवा, तीवरी, मथानिया, उम्मेदनगर पंचायत में जन सुनवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक मदेरणा ने कहा, ग्रामीणों की बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जैसी अधिक समस्याएं सामने आती हैं। समस्याएं सुनने के बाद हाथों हाथ ग्रामीणों द्वारा निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए और उन्होंने कहा कि विकास के कामों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।
वहीं खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जब गिरफ्तारी की गई थी तो उसी को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बांदीकुई में सर्व समाज की ओर से उपखंड अधिकारी बांदीकुई को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी की दमनकारी नीति के विरोध में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि किरोड़ीलाल मीणा जो सर्व समाज के नेता हैं, मीणा समाज के मान्यता स्थल मंदिर किला, जहां पूर्व में मीणा समाज का साम्राज्य रहा था, समाज की भावनाओं को देखते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीणा समाज का झंडा लगाया, जो कि किसी भी तरीके से अवैध नहीं है, ना ही किसी कानून का उल्लंघन है और ना ही किसी की भावनाओं को आहत करता है। किसी भी अन्य समाज को मीणाओं के आस्था केंद्र पर मीणा समाज का झंडा लहराए जाने से या लगाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर राज्य सरकार को इसमें आपत्ति क्यों है? मीणा समाज सहित सर्व समाज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को रिहा करने की मांग करती है। साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की दमनकारी नीति के तहत गिरफ्तार भी किया गया और इस घटना को लेकर के सर्व समाज में गहरा रोष व्याप्त है। ज्ञापन देने वालों में एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष केदार मीणा, पूर्व सदस्य समाज कल्याण बोर्ड सुनीता सैनी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा रवि पालीवाल बेवाई सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि लालसोट के अंदर लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और इसी को लेते हुए दुकानों के अंदर पानी भर गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। लालसोट उपखंड के मंडावरी में नगर पालिका कार्यालय के सामने तेज बारिश के कारण ऑटो पार्ट्स की दुकान में पानी भर गया। रात भर हुई तेज बारिश के कारण पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से पानी दुकानों के बेसमेंट में भर गया। असलम ऑटो पार्ट्स के मालिक साबिर खान ने बताया कि बेसमेंट में भरे पानी से लाखों रुपए के माल का नुकसान हो गया और सुबह 5 बजे से ही 2 मोटर लगा करके पानी को पाइपलाइन के जरिए निकाला जा रहा है। लगभग 20,000 लीटर पानी दुकान में भरने के बाद 4 घंटे तक मशक्कत करने के बाद पानी को बाहर निकाला गया और दुकानों के अलावा अधिकतर घरों में भी पानी भरा गया। नगर पालिका के बाईं ओर सब्जी मंडी की ओर जाने वाले रास्ते में भी पानी भरने से लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा।